आप घर में नजर दौड़ाएं और किसी ऐसी चीज को ढूंढने की कोशिश करें जिसका पहिए के साथ कोई ताल्लुक ना हो। तकरीबन हर मशीन, हर आले, इंसान की बनाई हुई हर चीज का पहिए से किसी न किसी तरह कोई ताल्लुक जरूर होता है। पहिए की इजाद के दौर और मुकाम के बारे में बहुत से अंदाजे लगा लिए। गालिब ख्याल यही है कि पहिए का आगाज लुढ़कते हुए दरख्त के तने से हुआ। शायद तने के क्रॉस सेक्शन के नतीजे में काफी भारी पहिया वजूद में आया। भारी अशिया को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए स्लज पहले से जेरे इस्तेमाल थे। स्लज बनाने के लिए दो तनों के ऊपर एक फ्रेम लगाकर इसे एक रस्सी के जरिए खींचा जाता था। पहिया ज्यादा बासहूलत था। कदीम तरीन पहियों की साख्त के हवाले से ये बात मालूम है कि लकड़ी के 3 तख्तों को ऊपर नीचे रखकर मेखें लगाई जाती और फिर गोलाई में तराश लिया जाता था। तारीख में मिलने वाले कदीम तरीन पहिए का ताल्लुक 100 मील से है, अंदाजन 3500 कबल मसीह। स्पोक की वजह से पहिया बहुत हल्का और मुफीद हो गया। इस किस्म का पहिया अंदाजन 2000 कबल मसीह में एशियाई कूचक के रथों में इस्तेमाल हो रहा था। तब पहिया नकलो हमल की गाड़ियों में काम आने लगा। ज़राअत, दूर दराज इलाकों के साथ तिजारत, जंगो जदल वगैरह सभी कामों में पहियों की ज़रूरत थी। बिलखुसूस रथ ने 4 पहियों वाले डिज़ाइन से तब्दील होकर 2 पहियों वाली गाड़ी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। कबल अज़ीं इसमें खच्चरों या गधों को जोता जाता था। इस घोड़ा गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्सों का वजन आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया और रथों ने जंग के तरीकों में ज़बरदस्त इनकलाब पैदा किया। कबल मसीह ज़माने के हिंदुस्तान में आर्याओं, अनातोलिया के हत्तियों और मिस्रियों ने इन जंगी रथों पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया। चीन से लेकर बरतानिया तक हर जगह पर जंगी रथ ने तबाही फैलाई। आखिरकार सिकंदर आजम के दौर में इसकी जगह घुड़सवार रसाले ने ले ली। पहिए को तरक्की देने में रोमनों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। उन्होंने वसी सड़कें बनाई। सल्तनत की तामीर और इंतज़ाम के लिए बहुत पैगाम रसानी और आमदो रफ्त के तरीकों की ज़रूरत थी। ये सहूलियात जंग और तिजारत के लिए भी बहुत मुफीद थीं। सड़कों की वजह से इन सब चीज़ों ने तरक्की की। रोमनों की तामीर करदा सड़कें सदियों तक कायम रहीं। दर हकीकत इनमें से कुछ सड़कें बरतानिया में अब भी इस्तेमाल होती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ पहिए ने भी तरक्की की। लोहे के हब बनाए गए और धुर्रे में ग्रीस लगाई जाने लगी। मुकम्मल लोहे के पहियों की मजबूती ने रथों को मजीद कारआमद बना दिया। लेकिन पहिए को ज़मीनी नकलो हमल में ही मुआवन नहीं समझा जाता था। रथ ने टैंक, वैगन ने ट्रेन और छकड़े ने कार की सूरत इख्तियार की, मगर पहिए के दीगर इस्तेमालात के बगैर इनमें से कोई भी चीज़ ना बन पाई। कुम्हार के चाक ने बर्तनसाजी के फन में ज़बरदस्त इनकलाब बपा किया। ये बताना मुमकिन नहीं है कि चाक किस दौर में बना, लेकिन इसकी कदीम तरीन सूरत तकरीबन 3500 कबल मसीह के मेसोपोटामिया में मौजूद थी। इस दौर में एक घूमते हुए पहिए पर मिट्टी का गोला रखकर हाथों की मदद से इसे मजीद और सूरतें देना मुमकिन हो गया था। बनाए जाने वाले बर्तनों में प्याले, हांडियां वगैरह शामिल थे। ये बर्तन खुश्क चीज़ों, मशरूबात, तेल, खानों और अनाज वगैरह को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते थे। बर्तन साजी ना सिर्फ तिजारती चीज़ों को संभालने के लिए मुफीद थी, बल्कि एक बुनियादी तिजारती मसनू भी थी। मुख्तलिफ तहजीबों ने बहरी जहाज़ों और गाड़ियों के जरिए बर्तनों का लेन देन किया। ताहम पहिए का एक अहम तरीन पहलू ये सादा सी हकीकत है कि गुलाई में हरकत को इख्तियार में लाया और इससे मुख्तलिफ काम लिए गए। मसलन कदीम रहटों में कुएं का पानी मिट्टी के बर्तनों के जरिए ही ऊपर लाया जाता था। ये बर्तन एक बहुत बड़े पहिए के साथ बंधे होते। बैलों या घोड़ों की मदद से इस पहिए को चलाया जाता। यूं ज़रई ज़मीनों को सैराब करने में ज़बरदस्त मदद हासिल हुई। हवा, पानी या जानवर की कुव्वत से चलने वाले पहियों से भी काम लिया जाने लगा और टरबाइंस वगैरह इसकी मिसाल हैं। दर हकीकत धुर्रे या एक्सल वाले पहिए की ईजाद ने कई दीगर ईजादात और इख्तराआत को मुमकिन बना दिया। देवकामत हंडोलों, फेरीज व्हील्स से लेकर घड़ी के तकरीबन खुर्दबीनी गेरों तक सनती इनकलाब की बुनियाद पहिए की कुव्वत पर ही थी।